राजनीति जब बंदी हो जाती है तो सबसे पहले गरीब की रसोई का चूल्हा बुझता है। आज बात एक ऐसे नेता की जिसे जनता ने इस आंखों पर बिठाया मसीहा माना, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उस नेता के फैसले इतने क्रूर हो गए कि सरहद पर एक बच्चे के हाथ से चिप्स का पैकेट तक छीन लिया गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के युवा और चर्चित प्रधानमंत्री बालेन शाह की। कल तक जो युवा रैपर नेपाल की धड़कन था, आज उसकी सरकार के फैसलों से भारत और नेपाल के बॉर्डर पर रहने वाले गरीब परिवारों की आंखों में आंसू हैं। मात्र 100 नेपाली रुपए यानी हमारे सिर्फ 63 रुपए के सामान पर भारी भरकम टैक्स। क्या एक देश ऐसे चलेगा? लेकिन याद रखिए, जब राजा निरंकुश होने लगता है तो न्याय का मंदिर जागता है। 16 मई 2026 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बालेन शाह के इस तुगलकी फरमान पर ऐसा हथौड़ा चलाया कि पूरी सरकार हिल गई। आखिर क्यों? जनता पूछ रही है कि बालेन शाह बदलाव ला रहे हैं या तानाशाही। कैसे एक के बाद एक 3 कानूनी झटकों ने इस युवा प्रधानमंत्री की साख को मिट्टी में मिला दिया। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं, ये सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता है, जहां सुख दुख में, शादियों में और यहां तक कि रोज की रसोई के लिए लोग बिना रोक टोक बॉर्डर पार करते हैं। लेकिन अप्रैल 2026 में बालेन शाह के वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा जख्म दिया जिसने तराई मधेश के लाखों गरीब परिवारों को खून के आंसू रुला दिए। नियम आया कि अगर बॉर्डर पार से 100 नेपाली रुपए से ऊपर की सब्जी, फल, मसाले या कपड़े लाए तो उस पर 5% से लेकर 80% तक का टैक्स देना होगा। सरहद पर लंबी कतारें लग गई। गरीब माताओं की सब्जी की टोकरियां जब्त कर ली गई। बिलखती जनता चीखती रही, साहब हम स्मगलर नहीं हैं, हम तो सिर्फ घर के बच्चों के लिए राशन ले जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेगी। लेकिन गरीबों की आह खाली नहीं गई। 16 मई 2026 को जस्टिस हरप्रसाद फोयल और टेक प्रसाद ढंगाना की बेंच ने वकील अमितेश पंडित और आकाश मेहता की याचिका पर ऐतिहासिक सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने बालेन सरकार को करारा तमाचा जड़ते हुए इस नियम पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि पुरानी रियायतों को अचानक खत्म करके आम जनता को इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये बालेन शाह को लगा कि तीसरा सबसे बड़ा कानूनी झटका है। सत्ता के नशे में चूर बालेन शाह की कमियां अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं। ये वही सरकार है जिसने पहले ही दिन अध्यादेश लाकर मजदूरों और छात्रों की यूनियनों को कुचलने की कोशिश की, जिस पर कोर्ट ने लात मारी। काठमांडू की गरीब बस्तियों पर बिना किसी पुनर्वास के बुलडोजर चलवा दिया। मासूम बच्चों को बेघर कर दिया। संसद से मशवरा करना तो जैसे प्रधानमंत्री ने छोड़ ही दिया। हर फैसला अध्यादेश से आ रहा है। हालत यह है कि कैबिनेट में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद श्रम मंत्री दीपक शाह और गृह मंत्री सुदान गुरुंग के इस्तीफे हो चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब देश के राष्ट्रपति के भाषण के दौरान खुद प्रधानमंत्री संसद से वॉकआउट कर गए। क्या जनता ने इसी दिन के लिए इन्हें चुना था? बालेन शाह जी, भ्रष्टाचार मिटाना और सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है, लेकिन सुधार के नाम पर अपनी ही जनता का गला घोट देना, संसद को बाईपास करना और अदालतों के आदेशों की धज्जियां उड़ाना सरासर तानाशाही है। लोकतांत्रिक देश हुक्मनामों से नहीं, जनता के भरोसे और कानून से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 थप्पड़ों के बाद अब तो आपको संभल जाना चाहिए, वरना जो जनता कुर्सी पर बैठाना जानती है वो कुर्सी खींचना भी बहुत अच्छे से जानती है। क्या आपको अभी लगता है कि बालेन शाह सुधार के नाम पर तानाशाही कर रहे हैं? सरहद के इस दर्द पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।